द रिवेन्यू पटवार कानूनगो एसोसिएशन द्वारा आज हिसार के अंदर एक हिसार उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा जाएगा। आखिर क्या कुछ मांग है इनकी, क्यों ये ज्ञापन सौंपा जाएगा, और हिसार के 4 नंबर गेट एचयू का जो 4 नंबर गेट है उसके सामने आज यहाँ पर जो इकट्ठा हुए हैं और इनकी क्या कुछ मांग है इनसे जानना चाहेंगे। हमारे साथ ईश्वर आजाद सिंह जो एसोसिएशन के जो प्रधान है इनसे बातचीत करेंगे। आजाद जी, आज जो आप 4 नंबर गेट के पास इकट्ठा हुए हैं तो आखिर क्या कुछ मांग है, किन मुद्दों को लेकर जो आप यहाँ पर इकट्ठा हुए? मैं समस्त मीडिया कर्मियों का यहाँ हार्दिक धन्यवाद स्वागत करता हूँ। इसके साथ मैं बताना चाहूँगा कि पिछले सप्ताह जो है माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार ने हमारे विभिन्न जिलों के लगभग 6 पटवारियों को जो है सस्पेंड किया गया और सस्पेंड करने का कोई सबूत और कोई ठोस आधार नहीं है। मैं सबसे बड़ी बात ये बताना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को कि जो रीवेरिफिकेशन का कार्य जो आपने हमारे को सौंपा गया था वो बिना किसी संसाधनों के, बिना किसी मानवीय संसाधनों के, बिना किसी माननीय मूल्यों के वो कार्य जो हमारे सौंपा गया, जो कि एक किसान विरोधी था, जिसका हमने विरोध किया था। हमने कहा जी रीवेरिफिकेशन का कोई मतलब नहीं बनता। जब हमने गिरदौरी की थी उसके बाद हमारे से उच्च अधिकारियों ने, जो विभिन्न लेवल पर 5 उच्च अधिकारियों ने भी उस चीज़ को वेरीफाई किया है, जिसमें सर्वप्रथम पटवारी के बाद तहसीलदार महोदय करते हैं, तहसीलदार महोदय के बाद एसडीएम साहब करते हैं और जिले के उपायुक्त महोदय करते हैं, और उसके बाद सर्वप्रथम लास्ट में जो हमारा होता है, जो कई जिलों का जो कमिश्नर जो होता है हमारा एक, उनके द्वारा भी उस चीज़ को वेरीफाई किया गया और हमारे किए गए काम को उन्होंने सही ठहराया है। उसके बाद रीवेरिफिकेशन वो हमारे हाथों से ये बिल्कुल ही गलत था। उस फैसले का हमने विरोध किया, उसी के बलस्वरूप उन्होंने किया है कि हमारे पटवारियों को उन्होंने सस्पेंड किया है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं, कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। उसी के एवज में हमने आज ये धरना प्रदर्शन दिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी को हम आज ज्ञापन सौंपेंगे मार्फत उपायुक्त महोदय हिसार के। तो आखिर सरकार ने फैसला वेरिफिकेशन का क्यों लिया गया है? क्या कुछ सरकार को कुछ कमियां नजर आई? बिल्कुल निश्चित रूप से सरकार को पता नहीं किस आधार पे कमियां मिली, लेकिन हमें हमारी कमी तो पहले ही सत्र पे पकड़ी जा सकती थी। यदि हमने गलत काम किया तो हमारी पहले ही सीडी के अंदर तहसीलदार महोदय हमारी गलती को पकड़ लेता, लेकिन उन्होंने भी 100% वेरिफिकेशन को किया है और उन्होंने सही आधार माना है। उसके बाद एसडीएम साहब ने माना है, डीसी साहब ने माना है, सभी को मान करके ही तो आंकड़े गए हैं सरकार के पास। अकेले पटवारी की वेरिफिकेशन नहीं है, ये सभी विभागों से सभी अधिकारियों द्वारा वेरिफिकेशन की गई थी। तो कितने पटवारियों को जो है निलंबित किया गया सरकार? अभी 6 पटवारियों को निलंबित किया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि हम इसकी गौर जांच करवाएंगे और गहन जांच के बाद क्या है हम और भी निलंबन करेंगे। हमने कहा कि निलंबन तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन कम से कम इसकी जांच करवाइए आप कि हमारे उच्च अधिकारियों ने हमारी किए काम को क्यों वेरीफाई किया। वहीं रोक देना चाहिए था उस काम को, वहीं रिजेक्ट कर देना चाहिए था उस काम को। तो उच्च अधिकारियों की भी जांच होनी चाहिए। हमारे पास मानवीय संसाधन के अलावा हमारे पास भौतिक संसाधन नहीं है। हमने निजी, हमारे एक 8-10 हज़ार रुपये का मोबाइल होता है, उससे हमने काम किया है, बिना संसाधनों के काम किया है। सरकार ने ना उसके लिए कोई संसाधन जुटाए, ना कंप्यूटर दिया, ना टेप दिया, ना लैपटॉप दिया, कुछ नहीं दिया। उसके बावजूद हमने अपने कंप्यूटर मोबाइल से ये रात दिन लग करके ये काम पूरा किया था, क्योंकि किसान हित में बहुत बड़ा जो मामला इस बार जो फसल खराबे का था, समय पर उनको मुआवजा दिया जाए, इसलिए हमने रात दिन, क्योंकि हम भी किसान के बेटे हैं, रात दिन लग करके ये काम को हमने बहुत जल्दी पूरा किया था। उसके बाद हमें इनाम तो दूर, हमें बल्कि सस्पेंशन का डर दिखाया जा रहा है, जो निश्चित रूप से गलत है। जिस प्रकार से जो है कई बार जो है पानी की वजह से जो है काफी फसलें खराब हुई है, तो उसको लेकर के कितना आप आकलन लगाया गया था? हमारा आकलन जो है खराबे से संबंधित जो कम से कम मिनिमम 25% से लेकर के 100% तक। अब भी आप देख सकते हो हरियाणा के हिसार जिले का एकमात्र देखा जाए तो अब भी 40 गाँव में फसल बोई नहीं गई आगे की। अब भी पानी 2-2 फुट पानी खड़ा है। आप नजदीक में जाइए, आर्य नगर में जाइए, पाटन टोक्स में जाइए, आजाद नगर में जाइए, वहाँ भी पानी 2-2 फुट जमीन में खड़ा है, अब भी फसल नहीं बोई गई। तो क्या वो नुकसान नहीं है? लेकिन उस नुकसान को छुपाने के लिए, मुआवजे से मतलब वंचित करने के लिए इस प्रकार की सरकार ने मंशा अपनी रखी है हमारे सामने। तो आप बताए थे जींद के अंदर भी हमारी मीटिंग हुई थी अभी कुछ समय पहले, कल ही हुई है। हाँ, तो क्या उसके अंदर क्या कुछ फैसला लिया गया है अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती? उसके बाद हमने यही निर्णय है कि हमारा अगर 2 सप्ताह में ये निलंबन वापस नहीं लिया जाता है, सह समान हमारा सम्मान वापस नहीं लौटाया जाता, तो निश्चित रूप से हम 2 सप्ताह के बाद पूरे समस्त हरियाणा में काम रोक देंगे जी, किसी भी तरीके का हम काम नहीं करेंगे। तो हमारे साथ और पूर्व प्रधान इनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे सर, जो आज ज्ञापन आप डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम सौंपने जा रहे हैं? आज हम ज्ञापन पूरा हरियाणा में मुख्यमंत्री जी को सौंपने वाले हैं। सोचने वाली बात सर ये है कि अब की बार बहुत ज़्यादा बारिश हुई है अपने इलाके में, हर पूरा हरियाणा में बारिश थी, खराबा हर जगह था, चाहे वो कपास का हो चाहे वो बाजरा का हो। हमने दिन रात मेहनत करके 60 से पटवारियों ने कम से कम 1-1.5 करोड़ एकड़ जमीन को हमने दिन रात मेहनत करके खराबा दिखाया है। सरकार चाहती है कि अब की बार खराबा ना देना पड़े, इस वजह से उन्होंने हमारे ऊपर ही डाल दी वापस। और हम सरकार से गुहार लगाते हैं कि हमने मेहनत करी थी, किसानों को
मुआवजा हमारी वेरिफिकेशन ऊपर भी हुई है, हमारा बिल्कुल जायज़ है, हमने कोई गलत खराबा नहीं दिखा रखा है। चलो ये थे हमारे साथ कुछ एसोसिएशन के जो प्रधान हैं, इनसे इनका साफ तौर से ये कहना है कि जो सरकार है जो इनके ऊपर जो फिर से रीवेरिफिकेशन का जो बोझ डाल रही है उसको ना डाला जाए। और आज जो है हिसार के उपायुक्त को जो है मुख्यमंत्री के नाम जो है कुछ ही समय बाद जो है ज्ञापन सौंपा जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए हिसार से विनोद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।